ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणदक्षाय नमः। ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता, माँ संतोषी के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे शुक्र के महाराशि परिवर्तन के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो आप जल्दी से अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। रागोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 18 सितंबर सन 2024। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। आज सत्यनारायण पूर्णिमा व्रत किया जाएगा। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाह रहेगी। पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष आज से ही प्रारंभ हो जाएंगी। आज पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष की प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध आज के दिन ही किया जाएगा। क्षमावणी पर्व एवं पड़वा ढोक जैन समाज के द्वारा आज ही मनाया जाएगा। आज संपूर्ण दिन पंचक विद्यमान रहेंगे। आज प्रातः 7:42 से प्रातः 8:47 तक खंड ग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा। चूंकि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में प्रातः 7:42 से पूर्व चंद्रास्त हो चुका होगा, अतः यह चंद्र ग्रहण भारत में अदृश्य रहेगा। अतः भारतवर्ष में सूतक एवं ग्रहण के अन्य नियम अमान्य रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:21 से दोपहर 1:52 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ धनिया खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातः 9:17 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 10:49 से दोपहर 12:21 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:24 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आइए जान लेते हैं आज शुक्र के महाराशि परिवर्तन के बारे में। दोस्तों, भोग विलास के कारक शुक्र आज दोपहर 1:57 पर बदलेंगे अपना घर। जी हाँ दोस्तों, शुक्र करेंगे अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में प्रवेश। शुक्र के स्वयं की राशि में गोचर करने से आप में से किनका जागेगा सोया हुआ भाग्य, किसके चमकेंगे भाग्य के सितारे, किसका होगा ब्याह, किसे मिलेगा विवाह का पूर्ण सुख। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक,
शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। 7th हाउस के अंदर शुक्र करेंगे गोचर। क्या होगा? मिलेगा प्रोफेशनल सेक्टर में मनचाहा लाभ, मनचाहा बेनिफिट। अविवाहित दर्शकों का होगा ब्याह और विवाहित दर्शकों को मिलेगा विवाह का पूर्ण सुख। जीवन का रहेगा एक अच्छा समय। उपाय, छोटी कन्याओं को श्रृंगार की वस्तुएं दान कीजिएगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 6th हाउस में छठे भाव में होने जा रहा है। छठे भाव में गोचर होगा शुक्र का। क्या होगा महाराज? मिलेगी कोर्ट कचहरी शत्रु बाधा से परमानेंट मुक्ति। और क्या होगा महाराज? हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत से चमकेगा आपका भाग्य। लक फैक्टर, किस्मत चमकेगी। किससे महाराज? आपके हार्ड वर्क से। उपाय, गुलाब की खुशबू वाले इत्र का इस्तेमाल कीजिएगा। निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से पंचम भाव में 5th हाउस के अंदर होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कंपटीशन एग्जाम्स में मिलेगी 100% सफलता, बोर्ड एग्जाम्स में मिलेगी मनचाही सफलता, हाफ ईयरली एग्जाम में मिलेगी मनचाही सफलता। संतान से संबंधित कोई चिंताएं हैं तो उनका मिलेगा सरल समाधान। निसंतान दंपतियों को मिल सकता है संतान का सुख। उपाय, तुलसी जी में प्रतिदिन संध्या समय में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। शुक्र के महाराशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ। दौलत जी हैं भीलवाड़ा से, प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ, प्रश्न पूछो बेटा। नमस्ते गुरुजी। जय श्री कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे भाई का विवाह नहीं हो रहा, जो कब तक होएगा वो पूछना था। तो कई तारीख समय है कई बेटा थारा भाई की? हाँ बताओ। 14 अप्रैल 1997 14 अप्रैल 1997 और वार सोमवार है और तारीख 4:20 शाम को। 4:20 शाम को। देखो बेटा, जहाँ तक आपके भाई की जन्म कुंडली का सवाल है, इनकी जन्म कुंडली में वर्तमान में बुध की मादशा चल रही है और बुध का ही अंतर चल रहा है। कुंडली में सूर्य उच्च राशि का है, लेकिन इनके दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है शनि, वो कुंडली में अस्त है, मांगलिक है। मंगल दोष की विधिवत रूप से इनकी शांति कराइएगा। मांगलिक होने के कारण विवाह में रुकावट भी आती है, तो मंगल दोष की शांति कराइए। दूसरा, इनकी जन्म कुंडली में सर्पदोष बना हुआ है, चंडाल योग बनाते हुए उज्जैन जाकर एक बार सर्पदोष की विधिवत शांति कराइए। नीच राशि का गुरु जन्म कुंडली में विद्यमान है, इसलिए गुरुवार को इनके हाथ से पीला दान कराइए। इनको पीला खिलाना नहीं है, पीला पहनाना भी नहीं है, पीला दान करवाना है। जैसे चने की दाल, केले के फल इत्यादि का दान करवाना है। घर में चने की दाल या पीली दाल गुरुवार को नहीं बनानी, इस भैया को नहीं खिलानी है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करा दीजिएगा। छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो, बंद हो छल्ला, ऐसा मध्यमा उंगली में धारण करा दीजिएगा। घर में पितरों के नाम का प्रतिदिन प्रातःकाल पानी के मटके के पास घी का दीपक जलाइए। इस बच्चे का विवाह का योग अगले वर्ष बनता है अप्रैल 2025 के पश्चात में, यानी 7-8 महीने पश्चात में इसके विवाह का योग बनेगा। 2025 में इसका विवाह हो जाएगा। निश्चिंत रहें, ये सरल से उपाय कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। कन्हैया लाल जी जयपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए कन्हैया लाल जी। थोड़ा जोर से बोले, मुझे सुनाई नहीं दे रहा कन्हैया लाल जी, तेज बोले। हाँ, मेरी बेटी का नाम विजयश्री है। हाँ, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म हुआ है 22 सितंबर 1986 को शाम को 8:10 22 मई 1986। 22 सितंबर 22 सितंबर 1986। समय शाम को 8:10। शाम को 8:10। जी। प्रश्न क्या है? साहब, ये मेरी बेटी है जो 2 साल से मेरे पास रह रही है। इसकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं,
लेकिन इसी पारिवारिक जीवन के अंदर बड़ी समस्या आ रही है। तो मैंने पहले भी आपसे पूछा था, उसके बारे में आपने उपाय बताए थे, उपाय भी किए हैं, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान हो नहीं रहा। तो इसका समस्या का समाधान बताए तो इस पारिवारिक और अपना जीवन अच्छी तरह से। आपका जयपुर में रहते हैं? जी हाँ। आप एक बार जयपुर में आके मुझसे मिल लीजिएगा, बिटिया को लेके आइएगा मेरे पास में, महारानी फार्म दुर्गापुरा। आप जैसे ही नेट पे डालेंगे पंडित मुकेश शास्त्री, मेरा एड्रेस आपको मिल जाएगा। 9414824459 9414824459 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप आ जाइएगा। क्योंकि दिक्कत क्या है कि अगर आपकी बच्ची की कुंडली देखता हूँ, अगर इंडिविजुअल कुंडली देखता हूँ, तो इसकी कुंडली में इसके दाम्पत्य भाव में शुक्र स्व राशि का आता है, जो ये इंडिकेट करता है कि इसको पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। चूँकि 18 वर्ष की राहु की महादशा है और राहु जो है वो राम जी महाराज के जीवन में आया तो उनके जीवन में सभी चीज़ों से बिछो हो गया। 2009 से राहु की महादशा इसको चल रही है, 2027 तक चलेगी। इसके साथ साथ में इसके हस्बैंड की कुंडली को भी देखना होगा, इसके बच्चों की कुंडली को भी देखना होगा कि आखिर ऐसे क्या योग हैं जिनके कारण पति पत्नी में अलगाव हुआ। कलिचू बिटिया की कुंडली के अनुसार इसके डिवोर्स के योग नहीं बनते, शायद मैंने पहले भी बताया होगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी कुंडली में डिवोर्स का योग नहीं। लेकिन अगर इसके पति की कुंडली के अंदर डिवोर्स का योग है तो फिर दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आती, रुकावटें आती, अड़चन आती हैं। चूंकि अब राहु की महादशा में सूर्य का अंतर प्रारंभ हो चुका है, ग्रहण योग इसके प्रारंभ हो चुका है। एक बार सर्पदोष की शांति उज्जैन जाके आप विधिवत रूप से करा लीजिए, उज्जैन जाके सर्पदोष की शांति करा लीजिए। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करना है, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ानी है, गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण करके रखें और एक बार आप बिटिया को लेके मेरे पास में आइए, बैठ के तसल्ली से इस बच्चे का जो भी मेरे से संभव होगा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसको जल्दी इसके ससुराल भेजेंगे, आप निश्चिंत रहें, आप पधारिएगा। 9414824459 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके एड्रेस ले लीजिएगा, टाइम ले लीजिएगा, फिर आ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 4th हाउस में होगा। शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 4th हाउस के अंदर होगा। तो क्या होगा महाराज? गाड़ी घोड़े बंगले का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। जिनके पास खुद का घर नहीं है उनको घर प्राप्त होगा। जीवन का एक अच्छा समय रहेगा, मिलेगा शाही जीवन जीने का आनंद। उपाय, शुक्रवार को चीनी का दान कीजिएगा और वो भी कन्याओं के अनाथाश्रम में। निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र करेंगे आपकी राशि से 3rd हाउस के अंदर गोचर, द्वितीय भाव में गोचर। तो क्या होगा महाराज? शुक्र के महाराशि परिवर्तन से आपको होगी पद पावर प्रतिष्ठा की प्राप्ति। पद पावर प्रतिष्ठा में क्या होगा? वृद्धि होगी। यू विल बी बिकम नेम एंड फेम। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ रहेगा और रहेगा आपकी किस्मत का सितारा बुलंद। किस्मत का सितारा बुलंद रहेगा। उपाय, छोटी कन्याओं को कुछ गिफ्ट दीजिएगा। निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र करेंगे आपकी राशि से 2nd हाउस के अंदर गोचर, द्वितीय भाव में महाराशि परिवर्तन, फाइनेंशियल हाउस के अंदर धन भाव में। तो क्या होगा? बनोगे रोडपति से करोड़पति। पैसा बरसता हुआ दिखाई देगा, पर्स नोटों से भरा रहेगा, तिजोरी भरी रहेगी, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अलग अलग सोर्सेस से पैसा आता हुआ दिखाई देगा। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन का भंडार भरता हुआ दिखाई देगा। उपाय, माँ दुर्गा के 108 नामों का पाठ कीजिएगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कर रहे हैं शुक्र के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र करेंगे आपकी राशि में ही गोचर। शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? आपकी लाइफ का, आपके कैरियर का, आपके जीवन का रहेगा स्वर्णिम समय, गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ। आपके नाम को, आपके काम को एक बड़ी पहचान मिलती हुई दिखाई देगी।
यू विल बी नेम एंड फेम पर्सन इन योर लाइफ। लगेगा हम जीवन के सर्वश्रेष्ठ समय में से गुजर रहे हैं। उपाय, गौ माता को चारा खिलाइएगा, निश्चित तौर पर शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र करेंगे आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर प्रवेश, गोचर, महाराशि परिवर्तन। 12वें भाव में, द्वादश भाव में क्या होगा? विदेशी संबंधों से होगा मनचाहा लाभ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में मिलेगा तगड़ा लाभ। विदेश यात्रा का बनेगा शुभ संयोग। उपाय, माँ दुर्गा को खीर का प्रसाद अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पर शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र करेंगे आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर। क्या होगा महाराज? बिजनेस में मिलेगा मनचाहा लाभ। नए व्यापार का होगा आगाज। नए व्यापार का होगा आगाज। बिजनेस में मिलेगा मनचाहा लाभ। फाइनेंशियल सेक्टर होगा मजबूत। उपाय, चींटियों को बुरा आटा खिलाइएगा, निश्चित तौर पर शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र करेंगे आपकी राशि से दसम भाव में प्रवेश, गोचर, 10th हाउस में। क्या होगा? पद, पावर, प्रतिष्ठा चूमेगी आपके कदम। आपकी लाइफ, आपके कैरियर का, आपके जीवन का एक शानदार दौर रहेगा। उपाय, चांदी की पायल छोटी कन्या को भेंट कीजिएगा, निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से आपके भाग्य स्थान में 9th हाउस के अंदर, लक हाउस के अंदर होने जा रहा है। क्या होगा? मिलेगा आपको आपके लक का पूरा साथ, आपके भाग्य का 100% साथ। लक फैक्टर विल सपोर्ट टू यू। नौकरी हो, व्यापार, मिलेगी तगड़ी जीत। उपाय, माता के मंदिर में इत्र और कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पर शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र करेंगे आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर, 8th हाउस के अंदर। तो क्या होगा महाराज? पुरानी बीमारियों से मिलेगी मुक्ति। कुछ नए रिश्ते करेंगे, जीवन में प्रवेश। उपाय, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ये तो बात हुई शुक्र के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभाव के बारे में। आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉलर जुड़े, जल्दी से बात कर लेते हैं। अंजना अलवर से, प्रश्न पूछो अंजना जी। बेटी के बारे में पूछना है। हाँ, बेटी के बारे में पूछना है। बताइए। उसकी 26 अगस्त 2000। 26 अगस्त 2000। दोपहर का टाइम है, 3:07। दोपहर में? हाँ, 3:07। 7 प्रश्न क्या है? पंडित जी का स्वास्थ्य सही नहीं रहता। ये बच्चा है, बच्ची है? बेटी है। बेटी। देखिए बेटा, दो चीजें हैं। इसके अष्टम भाव में राहु मंगल दोनों बैठे, अंगारा की योग बना हुआ है। भारी मांगलिक है आपकी बच्ची, और मंगल नीच राशि का होके बैठा है। इसके कारण इसको स्वास्थ्य में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और पेट से संबंधित रोग भी इसको परेशान कर सकते हैं। शुक्र नीच राशि का और मंगल भी नीच राशि का, दो ग्रह नीच राशि के हैं। मंगलवार को लाल रंग के कपड़ों से दूर रखना। वैसे भी लाल रंग के कपड़े और ऑफ वाइट 2 रंग के कपड़े इसको नहीं पहनाने हैं। चांदी पहना के रखिए इसको, चांदी की पायजेब, चांदी की चैन, चांदी का ब्रेसलेट, चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला जो है वो अंगूठे के अंदर पहना सकते हैं। चांदी पहना के रखिए, लाल रंग से दूर रखें और ऑफ वाइट रंग से भी दूर रखें। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट इसको दीजिएगा। वर्तमान में शनि की उतरती हुई महादशा है। जीवन का अच्छा समय मई 2026 से शुरू होगा। हर साल वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कराएं। हरे कपड़े खूब पहनाएं। एक पन्ना रत्न आता, 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में पहना के रखें। 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, सफ़ेद मूंगा, लाल मूंगा नहीं, वो चांदी में अनामिका उंगली में पहना के रखें। ये उपाय कीजिएगा, वजन के बराबर गुड़ का दान कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। एक और कॉलर सुमन जी जयपुर से जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए। सुमन जी, चलिए कट गया है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, आज से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। पितृ आराधना का
महापर्व आज से प्रारंभ हो रहा है। तो आइए जानते हैं श्राद्ध कर्म करने की सरल विधि, जिससे प्रसन्न एवं तृप्त होंगे आपके पितृ। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए। इस तरह की सरल विधि कहीं और नहीं बताई जाती, आपके चैनल, आपके पसंदीदा शो में ही बताई जाती है। लिख लीजिए, इस विधि से श्राद्ध करेंगे तभी आपका श्राद्ध संपूर्ण माना जाएगा, आपके पितृ ग्रहण करेंगे। जिस तिथि को आपको घर में श्राद्ध करना हो, उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। जिस तिथि को आपको श्राद्ध करना हो, उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। श्राद्ध वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त हो जाए जल्दी उठ के। पितरों के निमित्त भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य प्रदान करें। अपने नित्य नियम की पूजा करके घर की महिलाओं को रसोई घर की शुद्ध जल से साफ सफाई करनी चाहिए। अपने पितरों की सुरुचि यानी उनके पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाइए। खीर, पूड़ी, सब्जी इत्यादि जो पसंद था आपके पितरों को वो बनाइए। भोजन की एक थाली तैयार कर लीजिएगा, एक थाली में पूरा भोजन रख लीजिएगा। और पंच बलि के लिए 5 जगह 2-2 पूड़ी या रोटी जो भी आपने बनाई है, उस पर थोड़ी सी खीर या जो आपने मीठा बनाया है वो रख दीजिएगा। इसको पंच बलि बोलते हैं। 5 पतलों पर रख दीजिएगा, 5 छोटी छोटी पतलों पर 2-2 पूड़ी, थोड़ा थोड़ा मीठा रख दीजिएगा। एक उपला अर्थात गाय के गोबर के कंडे को गैस पे अच्छे तरीके से गर्म कर लीजिएगा। चिमटे से पकड़कर किसी पात्र में रख दीजिएगा। अब आप अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाइएगा। साफ करके जगह को आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रहना है और आसन पे बैठ जाइएगा। अपने सामने एक चौकी की स्थापना कर लीजिएगा। चौकी को भी शुद्ध जल से धो दीजिएगा। उस पर पितरों की तस्वीर को स्थापित कर दीजिएगा। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि पितरों की पूजा में रोली और चावल वर्जित है। रोली रजोगुणी होने के कारण पितरों को नहीं अर्पण की जाती है। चंदन सतोगुणी होता है, अतः भगवान शिव की तरह पितरों को भी चंदन अर्पण किया जाना चाहिए। इसके अलावा पितरों को सफेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं या लाल गुलाब के पुष्प चढ़ा सकते हैं। आप भी अपने पितरों को चंदन का टीका लगाइएगा, सफेद पुष्प या गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा। उनके समक्ष 2 अगरबत्ती और शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना कीजिएगा। जाने अनजाने में हुई गलती के लिए माफी मांगिएगा। अपने घर की सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद मांगिएगा और उन्हें आमंत्रित कीजिएगा कि आप जिस भी लोक में हो, आप आइए, हमारे द्वारा दिए जा रहे भोग को ग्रहण करके, जलांजलि को ग्रहण करके आप तृप्त हो। आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। भोजन की थाली और 5 जगह जो पितरों की बलि रखी है, उसे पितरों की तस्वीर के समक्ष रख दे। गरम उपला यानी कंडे पर शुद्ध देशी घी और भोजन की थाली में से थोड़ा थोड़ा समस्त पकवानों को लेकर शुद्ध देशी घी में मिला लीजिएगा और कंडे पर, उपले पर अपने पितरों को भोग अर्पण कीजिएगा, जिसे हम धूप कर्म भी कहते हैं। मुख्य बात ध्यान रखने की यह है, जब तक आप इस प्रकार अपने पितरों को धूप नहीं देंगे, कंडे पे धूप नहीं देंगे, आपके घर में पितृ देवता भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। उस धूप से उठने वाली सुगंध से ही वो भोजन ग्रहण करते हैं। धूप देने के बाद सीधे हाथ में जल भरकर भोजन की थाली के चारों तरफ 3 बार घुमाकर अंगूठे की तरफ से जल जमीन पर छोड़ देंगे। जब हम अंगुलियों की तरफ से जल छोड़ते हैं तो देवता ग्रहण करते हैं, अंगूठे की तरफ से जल छोड़ते हैं तो पितृ ग्रहण करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपका दिया हुआ भोजन जल ग्रहण करें तो इस विधि से धूप दे, जल को अंगूठे की तरफ से छोड़े। पुनः उनसे मंगल आशीर्वाद की कामना करें। 5 बलि में से 1 बलि गौ माता को, 1 कुत्ते को, 1 कौवे को, 1 किसी भिक्षुक को और 1 चींटी को, पिपीलिका को देनी है। भोजन की थाली घर में बुलाए ब्राह्मण के सामने रखें, आत्मीयता से भोजन कराएं। ब्राह्मण देवता के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। यथाशक्ति दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर उसको विदा करें। उसके पश्चात में सभी परिवारजन भोजन को ग्रहण करें। इस सरल विधि से आप श्राद्ध कर्म में यदि पितरों को प्रसन्न करते हैं तो आपके पितरों का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है।
आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। खुश है, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।